आज 4-5 गाँव में प्रोग्राम था। एक तरफा माहौल है, आप देख रहे हैं, एक तरफा है। मुझे लग रहा है कई गाँव से तो कहीं शायद उनको कोई बैठने वाला भी ना मिले उनकी ढोलकियों पे और कोई वोट भी ना निकले, ऐसी हालत होगी। पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सिरसा संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में गांव-गांव जाकर सिरसा में पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने संसदीय सीट सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में गांव कुसुम्बी, शेरपुरा, कुक्कड़ थाना, मोचीवाला व जोदिका में आयोजित सभाओं में भाजपा के लिए वोट की अपील की। जैसे ही कांडा बंधुओं ने बीजेपी के कैंडिडेट अशोक तंवर के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, वैसे ही माहौल गर्म हो गया है। गोपाल कांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ही मैं एनडीए के साथ हूं। वहीं पर गांव जोदिका में जनसभा एक रैली में तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा और हलोपा की नीतियों में समानता है। उन्होंने लोगों से तंवर के पक्ष में मतदान की अपील की और गांव जोदिका में 12वीं कक्षा में प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया। गांव जोदिका में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है, पूरा विश्व उन्हें शक्तिशाली नेता के तौर पर स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गाय, गंगा और गरीब को समर्पित है। वे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ही एनडीए के साथ हैं। भाजपा और हलोपा की नीतियों में समानता है। उन्होंने कहा कि विश्व में मोदी की वजह से ही देश का गौरव बढ़ा है। 60 सालों में जो न हो सकता वह 10 सालों में मोदी ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह जो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में गोपाल कांडा ने कहा कि ईडी गठबंधन बिना दुल्हे की बारात है। आज वही इंडी गठबंधन तय नहीं कर पाया कि वहां पर प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार है। जिसे देखो वह स्वयं को पीएम माने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जब वोट मांगने आए तो पूछना कि इंडी गठबंधन का पीएम फेस कौन है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान जैसी योजनाओं से गरीब का कल्याण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर से देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित राष्ट्र और देश निर्माण की नींव रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लगातार अशोक तंवर को कांडा बंधुओं की भारी सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है, जहां पर अब दोनों भाइयों की ओर से अपने हलके में गांव-गांव जाकर बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। की देन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में गीता जी जानी जाती है। आज योगा हमारी ऋषि मुनियों की देन है, बाहर से निकला लेकिन पूरी दुनिया में योगा को जाना जाता है। इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी के बेकारों में ना जाए, किसी की बातों में ना जाए, क्योंकि लोग एक अफवाह फैला रहे हैं। आज इसका परिवार है, तो साथियों सिरसा के विकास के लिए, शिक्षा को आगे पहुँचाने के लिए अशोक तंवर जी सिरसा में अगर विकास करवाना है, कोई काम है तो अशोक तंवर जी कल चल जाना, और कोई आगे गलती से और मैं चल गया बोले अब बिना सरकार अलग जाना है या सरकार अलग जाना, अपन सरकार अलग जाना है। अपन शिक्षा को विकास कराना है, शिक्षा का उज्जवल भविष्य के लिए मेरी भाई ये सलाह देने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और और हमेशा आशीर्वाद दिया है और एक बार फिर उनके कहने से एक बार फिर भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी को भी लोग बच्चे को स्वागत करेंगे, ताकि आने वाले और जो बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिले, ताकि वो भी फर्स्ट खड़ा है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये बच्चियाँ आगे भी ऐसी तरक्की करते रहे, IAS पढ़े, IPS पढ़े, सभी से मेरा निवेदन है। और अब हमारे बीच में आपके जाने पहचाने युवा के दिल की धड़कन हरियाणा गांव जोधका के हो चाहे 100 काम, मेरी जिम्मेवारी है काम जोधका की। मैं बताऊं भाई रवि और मन तो लगा भाई रवि जरूर करना करे, मन तो लगा संता हो तो लोग करना है।
बहुत छोटा छोटा काम है, काम जो कामगार जो भी आया आज से पहले हो सारी गलियां हो, सड़क हो, जो भी हो, और जो काम है आचार संहिता खत्म होते ही जिनका काम थोड़ा बहुत पेंडिंग रेट है ये सारा का सारा करांगा। तो भी यही बात को जाना जावे पूरे शहर में, पूरे हरियाणा में, कि जिकी बात मैं सरसा में कही थी कि शहर में यह चीज बनेगी और यह चीज बनाओगे। दो पार्टियां थी हरियाणा में, वे अलग हो गया, बिना ने अगला पार कर दिया, पर हरियाणा लोक हित पार्टी जब वो एक भी एमपी को नहीं, क्योंकि आप आज तक कोई एमपी आपको तो काम की बात रही। और आज चुनाव है देश का, जब अपने को मान सम्मान मिले तो अपना फर्ज। आज 4-5 गांव में प्रोग्राम था। एक तरफा माहौल है, आप देख रहे हैं। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि मोदी जी को वोट देने का और कमल के फूल पे मोहर लगाने का। इसके अलावा लोगों की और कोई सोच नहीं है। लोगों के काम हो रहे हैं और गांव का व्यक्ति बहुत समझदार है। उनको मालूम है कि 10 साल पहले क्या हुआ है और 10 सालों में क्या हो रहा है। तो वो देश के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी को वोट करेंगे। और एक तरफा है, मुझे लग रहा है कई गाँव से तो कहीं शायद उनको कोई बैठने वाला भी ना मिले उनकी ढोलकियों पे और कोई वोट भी ना निकले, ऐसी हालत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि गांवों में और शहरों में, शहर में थोड़ा सा बीजेपी अप है, गांव में कमजोर है। आप कैसे देखते हैं? आप आपके सामने है, देख लो गांव में क्या हालत है और शहर में क्या, आपको मालूम ही है। शहर का भी और गांव का भी एक तरफा माहौल है। और आज गांव का और शहर का कोई अलग अलग सोच के लोग नहीं हैं। गांव के लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हर बात को अच्छे तरह से जानते हैं। और उनको भी मालूम है कि 10 साल पहले की सरकारों ने हमें क्या दिया और आज हमें क्या मिल रहा है। हर चीज़ का उनको मालूम है और बहुत सोच समझ कर वोट करेंगे। देश का चुनाव है, देश का और बच्चों के भविष्य की बात है और सनातन धर्म की बात है। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट होंगे और एक तरफा माहौल है और एक तरफा वोट होंगे। हरियाणा में अगर आप ओवरऑल देखें स्थिति, तो किस रूप में आप देखते हो एनडीए की स्थिति को, भाजपा की स्थिति को कैसे देखते हो? एनडीए की स्थिति पूरे देश में जो बात कह रहे हैं ना कि 400 पार, तो मुझे लग नहीं रहा कि उसमें कोई शक नहीं है कि 400 पार होगा नहीं, 400 पार ही होगा जी।